देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, परिवार का बड़ा हल्ला मचा है। कोई कह रहा है मेरा भारत मेरा परिवार, तो कोई कहता है उनका परिवार ही नहीं है। क्यों नहीं है? चुनाव का मौसम है, बयानबाजी फुल वोल्टेज से जारी है। क्या लालू यादव ने थाल में सजा के बीजेपी को चुनावी मुद्दा परोस दिया है, या क्या लालू यादव ने प्रधानमंत्री को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी? पूरा डिटेल में समझेंगे कि पूरे मामले में आपका काटा जा रहा है, पागल आपका बनाया जा रहा है। पहले आप इनका वीडियो देखिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। लालू मोदी के परिवार ना होने पर छिटाक्सी करते हैं, तो मोदी अपना रोना सुनाकर पूरे देश को ही अपना परिवार बना लेते हैं। लेकिन मोदी के परिवार होने या ना होने से इससे जनता को क्या मिलने वाला है? आपको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। फिर भी सब कूद पड़े हैं। सोशल मीडिया पर लड़ाई जोर शोर से चालू है। रुबिका का ये ट्वीट देखिए, लिखती है, लालू प्रसाद यादव के निजी हमले के बाद बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने अपने प्रोफाइल में जोड़ा मोदी का परिवार। राजनीति में इसे नहले पर दहला कहते हैं। मतलब लालू की बात इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि सारे बड़े बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर सबूत पेश करने लगे कि मोदी जी का भी परिवार है। लालू जी को पर्सनल छिटाक्सी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे मोदी जी भी कौन सा पीछे हैं? ए दीदी ओ दीदी, मूर्खों का सरदार, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये तो विश्वास स्तर के नेता हैं। मोदी जी को भी तो सोचना चाहिए था ना। अब बोएंगे पेड़ बाबुल का, तो पेड़ में आम लगने वाला तो है नहीं। टीवी मीडिया को भी मोदी गान गाने का एक और मुद्दा मिल ही चुका है। खैर छोड़िए, आपके 140 करोड़ जनता का भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अपनी मांगों को लेकर जब जनता सड़क पर उतरती है, अपनी इज्जत बचाने के लिए बस एक नेता का रेजिग्नेशन चाहती है, और सड़क पर देश की बेटियां लताड़ी जाती है, तब आपको बुरा नहीं लगता है क्या मोदी जी? जब अग्निवीर से आपका परिवार खुश नहीं होता, तो आप उसे हटाते क्यों नहीं है? जब आपका ही परिवार का एक समूह किसान अपने हक के लिए आवाज उठाता है, तो आप उन पे गोलियां क्यों बरसाते हैं? और तो और, कौन अपने परिवार का कांटे और कील बिछा के स्वागत करता है? आप बोलते हैं देश में सभी आपके भाई बहन हैं, तो आपकी बहनों पर जब आप ही के पार्टी के नेता लोग दुर्व्यवहार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तब आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है मोदी जी? तब कहां जाते हैं ये मोदी के परिवार वाले? आप ही की बहनों के साथ मणिपुर में इतनी क्रूरता होती है, तो क्या आपका खून नहीं खौला? आपको गुस्सा नहीं आया? या मैं ये मान लूं कि बस ये एक एजेंडा मिल गया आपको या आपके पार्टी वालों को, तो देश को आपके मुंह बोला परिवार बना दिया गया, और आपके ही परिवार के एक और समुदाय, देश की युवा, रोजगार के मांग करती है, बेरोजगार 8% बढ़ जाती है। आपको उनके पेट की चिंता क्यों नहीं होती है मोदी जी? मोदी जी, मुंह बोला परिवार बोलने में और उसे मानने में एक फर्क होता है। और जब परिवार मानने की बात आती है, तो बस बोलने में ही नहीं बल्कि उनके लिए काम करने में भी। और परिवार का मुखिया, देश का प्रधान काम करता भी है और उस काम का जवाब भी देता है। आपने 10 साल शासन में रहकर जनता में फिर से वोट मांगने जा रहे हैं। ऐसे में फालतू बयानबाजी को छोड़ आप कहिए सीना ठोक कर कि देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है, महिला सुरक्षित है, किसान खुशी खुशी खेत में है, देश में कोई गरीब नहीं बचा। फिर हो वाहवाही तो मजा आए। जब जमीनी हकीकत पर ऐसा ना हो, तभी याद आता है नेहरू की क्या गलती थी, लॉ ने ऐसा बोला, जनता मेरा परिवार है।
बेरोजगारी से त्रस्त जनता आज महंगाई से भी जूझ रही है। आपको मैं कुछ आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले आज का भाव और आज से ठीक 10 साल पहले का दाम बताती हूँ। सरसों का तेल आज से ठीक 10 साल पहले 102 रुपये लीटर था और आज वही 203 रुपये लीटर है। दूध 36 रुपये लीटर था और आज 51 रुपये लीटर है। चावल 27 रुपये किलो बिकता था और आज वही 48 रुपये किलो बिकता है। आटा 20 रुपये किलो था और वही आज 50 रुपये किलो, यानी 2 गुना से 10 रुपये और ज्यादा। होलसेल इन्फ्लेशन की बात अगर करें तो दोस्तों 15.8% बढ़ गया है, जो कि पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ता है। और कर्ज में तो आपने मोदी जी अपने परिवार को पहले ही ढकेल दिया है। जरा अपने परिवार को भी तो बताइए कि आपके परिवार के 140 करोड़ जनता पे, अभी प्रत्येक जनता पे लगभग 1,40,000 का कर्जा है, क्योंकि जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ वो भाजपा की सरकार, आपकी सरकार में हुआ है। 155 लाख करोड़ का लोन हमने अपने घर यानी हमारे देश के ऊपर चढ़ा हुआ है ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, देश के 140 करोड़ जनता तरक्की कर सके। लेकिन मोदी जी आपका डाटा क्यों नहीं बताता कि देश असल में कितना तरक्की कर रहा है? भ्रष्टाचार में कैसे हमारा देश 180 में 96 नंबर पे आ गया है? कैसे 2021 के एनआरसीबी रिपोर्ट के हिसाब से आपके परिवार की हर 86 बहनों का दुष्कर्म रोज होता है और 49 यौन शोषण से हर घंटे आपके परिवार की लड़कियां जूझती हैं और उसके बाद महिलाओं पे हुए अत्याचार की रिपोर्ट आती ही नहीं है। और सबसे ज्यादा तो आपके खुद के पार्टी के 43% एमपीज आपकी बहनों पर अत्याचार करने वाले बैठे होते हैं। मतलब कुल 116 भाजपा के एमपीज पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं और केवल 2 महीने में 803 रेप्स और 729 मर्डर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में होता है। मोदी जी आपके परिवार में इतना सब कुछ हो जाता है लेकिन आप कुछ नहीं बोलते। हाँ दोस्तों, आप बताइए ऐसा कैसे चलेगा? विपक्ष जो बोले वो विपक्ष में बैठा है, देश तो सत्ता में आपकी सरकार चला रही है, इसलिए वो क्या बोलते हैं उसका जवाब अगर आप देना ही चाहते हैं तो काम से दीजिए। ये बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव तो आप जीत जाइएगा, लेकिन एक समय जब आपकी सरकार में कितना काम हुआ है उसका डाटा खंडेला जाएगा तो आप ही के ये परिवार आपको बातें सुनाएंगे। बाकी दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप भी मोदी जी के परिवार है, मैंने तो अपना दायित्व निभा दिया मोदी जी को आगाह करके कि परिवार के प्रधान को क्या क्या और करना चाहिए। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।